मैं गाऊं? बोलिए प्रभु जी, बोलिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण सर, तब तक प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम सही भगवत दंड प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद दादायिने, प्रहलाद दादायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, जयशीलटङ्क नकालय, जयशीलटङ्क नकालय, इतो नरसिंहाय परतो नरसिंहाय, इतो नरसिंहाय परतो नरसिंहाय, यतो यतो यामि ततो नरसिंहाय, बहिर्नरसिंहाय हृदये नरसिंहाय, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव करकमलवरे नखाम् अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशपु तनुभृंगा, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तव कर कमलवरे नखाम् अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशपु तनुभृंगा, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय भक्त प्रहलाद, जय गुरुदेव, 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 जय जय प्रभुपाद, 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 मुक्ताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। बहुत बढ़िया जय। धन्यवाद बहुत प्रभु जी, सुंदर बहुत प्रभु जी, सुंदर बहुत गाया। सुंदर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर बोला आपने। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी 10 नाम अपराध भी बोल दीजिएगा। वैष्णव को मेरे दंडवत प्रणाम। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जसविंदा माता चलो जी, प्रणाम माता जी। साधना माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं बोलूं 10 नाम अपराध? हाँ बोलिए माता जी, आप बोलिए। बोलिए माता जी, मैं बोलूं? बोलिए बोलिए माता जी। हाँ। भगवान नाम के जप में होने वाले 10 अपराध। 1, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। 2, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। 3, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। 4, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। 5, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। 6, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। 7, नाम के बल पर पाप करना। 8, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। 9, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना।
भगवान नाम का जप करते समय पूर्व रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच कर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरि बोल। हरे हरि कृष्णा, बोल सभी को माता जी। धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल माता जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, आप सबकी बहुत कृपा सुंदर है बोला। जो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर बोला आपने। श्यामला रघु जी आपको दंड प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सब भक्तों को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सब भक्तों को दंडवत सभी भक्तों को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। कृपया जब गुरुजी या कोई भक्त, ये मैं कृष्ण मोहन सिंह जी की ड्यूटी कर रहा हूँ, वो बोलते थे कि अपना, कृपया जब गुरुजी आते हैं उसके बाद अपना कैमरा ऑन रखें और माइक म्यूट कर दीजिएगा। जब गुरुजी बोलते हैं या कोई भक्त बोलता है गुरुजी के कहने पे, तो कृपया बीच में मत टोकिए और बीच में नमस्कार मत कीजिए। आप म्यूट रह के भी हाथ जोड़ सकते हैं और गुरुजी उसे स्वीकार करते हैं। तो बीच में बोलना, उससे एक जो लय बनी होती है, कनेक्शन बना होता है आपस में, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो कई बार आदमी मेरे जैसा मंदबुद्धि भूल जाता है मैं क्या बोल रहा था। तो इसलिए कृपया अपना माइक म्यूट रखिए, कैमरा हमेशा ऑन रखिए। गुरुजी हर बार बोलते हैं, और हम कई बार गुरुजी के बात नहीं मानते, जो एक अपराध है। तो कृपया मेरी दुष्टता क्षमा करें। और जिन भक्तों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए अपने पैसे इकट्ठा किए हैं या अपने पास से देना चाहते हैं, तो कृपया भेज दीजिएगा। अब समय कुछ एक हफ्ता ही रह गया है, उसके बाद गुरुजी ने 1 तारीख को वहां पे पैसे जमा कराने हैं, 1 लाख रुपया पूरा। तो इसमें जो भी सहयोग देना चाहता है, वो एक्चुअली कृष्ण सेवा ही करना चाहता है, कृष्ण सेवा ही है ये। तो जो भक्त अपना सिंसियर एफर्ट करें, तो जिनके पास है पड़ा हुआ या जो देना चाहते हैं, जिनके मन में इच्छा है, तो कृपया भेज दीजिए गुरु जी को। और जो 500 रुपये या उससे अधिक देगा, उसको गुरु जी द्वारा प्रसादम भी दिया जाएगा। वहां से इस्कॉन मंदिर से प्रसाद आएगा आपके घर में, आपके एड्रेस पे। और अपना एड्रेस और फोन नंबर कृपया मेरे को भेज दीजिएगा, जो 500 रुपये या 500 से अधिक देते हैं, ताकि उनके प्रसादम की व्यवस्था गुरु जी कर सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे राम। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रणाम। चरणों में दंड प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है हमारे कृष्ण लीला के सत्र में। तो जन्माष्टमी बहुत नज़दीक आ रही है। हमारे गोवर्धन इको विलेज में बहुत सारी सजावट हो रही है ताकि 30,000 भक्त आने वाले हैं 6 तारीख और 7 तारीख को। और आप सबका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने जन्माष्टमी दान के लिए पूरी तरीके से अपनी सहायता की, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो अभी तक फिर भी 20-25 हजार रुपये है वह जमा करने बाकी है। तो हमारे पास एक हफ्ता है। तो आज भी हम गए थे, लेकिन वीकडेज में ज़्यादा लोग नहीं देते, वीकेंड्स में लोग घर में रहते हैं, सैटरडे संडे, तो तुरंत चले आए। ओके जी, तो आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ। तो आपने बहुत सहयोग दिया इसके लिए, और अभी भी आप दे रहे हैं। काफ़ी भक्त है वह अपने रिश्तेदारों को पूछकर इकट्ठा करते हैं, ताकि जो व्यक्ति कुछ देता है तो वह भगवान की सेवा में जाता है, लक्ष्मी और उसका भक्ति बढ़ जाता है। अगर उसकी सुकृति बढ़ जाती है तो अगले जन्म में या इस जन्म में वह भगवान के भक्ति में लग जाएगा। तो इसलिए हमें लोगों के पास जाना चाहिए ताकि उनका पैसा भगवान की सेवा में लगे और ताकि उनकी भक्ति बढ़े। तो ये उसका मूल प्रयोजन है। ओके, तो आज किसका टर्न था बताने का? वैसे राधिका श्यामबाग माता जी का था गुरुजी, तो वो लगता नहीं आई ज्वाइन किया अभी तक। आई नहीं है, ठीक है। ओके, हम शुरू करते हैं फिर। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, खास करके लेडीज लोगों के लिए, क्योंकि आज की चर्चा खास करके लेडीज लोगों की चर्चा रहेगी, जिसमें द्रौपदी है वह भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों को मिलती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस पे हमको काफ़ी चीज़ें पता चलेगी। जब कोई लेडीज मिल जाती है दूसरे लेडीज से तो वो किसकी चर्चा करती है। तो आज हम इसका रहस्य को हम खोल देंगे। ओके, तो कल हमने सुभद्रा हरण की आपको स्टोरी सुनाई थी, आपको याद होगा तो। और उसके बाद हमने देवकी के जो 6 पुत्र थे, किसने देवकी के 6 पुत्रों के नाम लिखे हैं आप में से किसी ने? देवकी के 6 पुत्रों के नाम जो पिछले जन्म में उनका कुछ कनेक्शन, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है किस तरह से उनका इतिहास रहा है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, मंजू सिंह माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आपने बताया था कि जब ब्रह्मा जी जो है अपनी पुत्री से आसक्त हो गए थे, तो ये जो 6 जीवात्माएं थी ये देवता थे और ये मरीचि के पुत्र थे। तो इन्होंने इस बात की भर्त्सना की थी
कि ब्रह्मा जी जो है अपनी पुत्री के प्रति आसक्त हुए हैं, तो इसका ही इनको श्राप लगा था और ये हिरण्यकश्यपु के जो है पुत्र के रूप में ये पैदा हुए थे। और उसके बाद जो है ये माता देवकी के गर्भ में प्रकट हुए थे और कंस ने इन्हें अल्पायु में मारा था। तो इनके नाम थे स्मर्त, उत्कित, परिश्रम, पतम, शूत्रम और घृणी। ये इनके 6 नाम थे। और जब जो है माता देवकी जो है इनसे दोबारा मिलती हैं, श्री कृष्ण इससे कहती हैं कि मेरे पुत्रों से मुझे मिलना है, तो जो है भगवान कृष्ण जो हैं वो जो है सुतल लोक में जाते हैं और बलि महाराज से कहते हैं कि ये जो 6 जीवात्माएं हैं ये माता देवकी के पुत्र हैं, उनसे जब ये मिलते हैं तो उसके पश्चात ये अपने देवत्व को जो है पुनः ये प्राप्त हो जाते हैं। आप बताते हैं कि इन्होंने माता देवकी के स्तनों का दुग्ध पान किया था, जिससे कि इन्हें महाप्रसाद प्राप्त हुआ था और इससे इनका जो देवत्व था इनको पुनः प्राप्त हुआ था। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया मंजू सिंह। तो चलिए, ओके जी। तो अभी हम श्री कृष्ण की रानियों के साथ द्रौपदी का मिलन, इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। ओके, तो जी, तो प्रसंग ऐसा है कि श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका में पांडवगण आए थे। सारे पांडव हस्तिनापुर से द्वारिका आए थे और गोपियों के साथ वार्तालाप करके और उन्हें सबसे बड़ा आशीर्वाद देने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर एवं अन्य संबंधियों का स्वागत करने के लिए गए, जो उनसे मिलने के लिए वहां पर आए थे। और इस तरीके से वास्तव में श्री कृष्ण के कमल चरणों के दर्शन करने वाले व्यक्ति के लिए दुर्भाग्य का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वहां पर क्या वो जिज्ञासा कर रहे थे कि सब कुशल तो है ना, सब कुछ ठीक है। तो आप बताइए, अगर कोई भगवान श्री कृष्ण आपके सामने खड़े हैं और आपको वो पूछ रहे हैं कि आपके परिवार में सब कुछ ठीक तो है ना, तो आचार्य लिखते हैं कि जिसके सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, जिनके चरणों पर लक्ष्मी जी हमेशा सेवा अपनी देती है, ऐसे श्री कृष्ण को सामने जो व्यक्ति देख रहा है उसके परिवार में कुशल मंगल ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? असंभव है एक तरीके से, है ना जी। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण है, उनका स्वागत किए सबका। और शिष्टाचारवत कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से काफी विषय में चर्चा की और भगवान को उन्होंने इस प्रकार संबोधित किया फिर युधिष्ठिर महाराज ने कि प्रिय भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण भावनामृत में स्थित महान व्यक्ति सदैव आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं और दिव्य आनंद का अमृत पीकर वे संतुष्ट हो जाते हैं। हा? तो हम सबको पता है कि जब गोपियां गोपी गीत को गाती है तो उसमें एक श्लोक आता है, तव कथामृतां तप्त जीवना कविभिरीडितां कल्मषापहम् श्रवणमङ्गला श्रीमदातताम् भूवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो उसमें गोपियां कहती हैं कि आपकी कथा है ये अमृत के समान है। और यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज भी वही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आपकी दिव्य लीलाओं का अमृत को पीकर संतुष्ट हो जाते हैं और वह अमृत
जिसका वे सदैव आस्वादन करते हैं, कभी कभी उनके मुंह से बाहर आ जाता है। कि कैसे बाहर आ जाता है? जब वह उस अमृत को पीते हैं तो जैसे व्यासदेव जी ने वह अमृत किसको पिलाया था? अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को, है ना। और सुखदेव गोस्वामी ने वो अमृत किसको पिलाया फिर? परीक्षित महाराज को। उसके बाद सूत गोस्वामी है, उन्होंने नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को यह अमृत पिलाया। और हमारे जो फाउंडर आचार्य है श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने इस अमृत को लिखित स्वरूप में हम सबके लिए अवेलेबल किया। बराबर है। तो कितने बड़े हमारे आचार्य, देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये शब्दों के रूप में उस अमृत को लिखा, ताकि हम जैसे बद्ध जीव हैं इस भागवत का अमृत का आस्वादन कर सके। जी, तो इस तरीके से युधिष्ठिर महाराज है, भगवान की महिमाओं का बखान कर रहे थे कि यदि व्यक्ति कोई आपकी महिमाओं का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो उसके जीवन का अंधकार तत्काल ही नष्ट हो जाता है ना। तो इसके लिए आपने एक श्लोक सुना है कि कृष्ण होय सूर्य समान, माया है अंधकार, जहार कृष्ण वहाँ नहीं माया का अधिकार। हाँ जी, जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं माया का अधिकार, है ना। तो जहां पर कृष्ण है वहां पर माया नहीं रह सकती, असंभव है। आप सबके जीवन में कृष्ण है ऐसी मैं आशा करता हूं। आप सबके जीवन में कृष्ण है या नहीं है? है जीवन में कृष्ण है। ओके, तो आप सबके जीवन में कृष्ण है, तो फिर आपके जीवन में अंधकार नहीं हो सकता। बराबर है। आप सबके जीवन में अंधकार खत्म हुआ है। तो इसके लिए जब आपको ऐसा लगे कि मेरे जीवन में अभी भी अंधकार है, तो वो आपका भ्रम है। बराबर है। क्योंकि जिसके जीवन में कृष्ण है उसके जीवन में अंधकार हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता, है ना। तो इसके लिए आपको दुखी होने का अधिकार है? नहीं, आप सबको दुखी होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से जी, तो हम आपके प्रति पूर्णतया समर्पित है। तो इस तरीके से युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप कर रहे थे और श्री कृष्ण फिर विभिन्न प्रकार की अतिथियों से मिलने में व्यस्त हो गए। और आप सबको पता है कि जब कोई व्यक्ति है ना, अपने परिवार के साथ दूसरे के घर में जाता है तो कभी पति पत्नी को बात करते हुए देखा है क्या? वो कभी बात नहीं करते फिर, है ना। जो पति होता है फिर उस परिवार के जो अन्य सदस्य है, पुरुष सदस्य, उनके साथ वो व्यस्त हो जाता है। और स्त्रियां भी क्या करती है फिर? उनकी जो पत्नियां है उनके फिर पास जाकर उनसे वार्तालाप शुरू हो जाती है। ऐसा देखा गया है ना, शादी में भी देखा गया है ना। ये जहां जहां फिर गेट टुगेदर होता है ना, बर्थडे की पार्टी हो या फिर कोई फंक्शन हो, तो वहां पर परिवार कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता। सब लोग अपने, है ना, जो पुरुष सदस्य से बात करते हैं, महिला सदस्य से बात करते हैं। यहाँ देखते हैं भगवान श्री कृष्ण है हो गए और फिर महिलाओं ने एक दूसरे से मिलने उसका लाभ उठाया। जी आवाज कट रही है गुरु जी। जी आवाज नहीं आ रही है। ओके, आवाज कट रही है, ठीक है, मैं क्लियर कर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अभी आ रही है आवाज? हरे राम जी आ रही जी गुरु जी आ रही है। ओके। तो जी, तो मैं ये बता रहा था कि जब भगवान श्री कृष्ण इस तरीके से व्यस्त हो गए, है ना, तो जितनी भी महिलाएं थी भगवान श्री कृष्ण की, कितनी पत्नी थी कृष्ण को? 16,108 पत्नियां थी। 16,108 पत्नी। 16,108। हाँ, तो ये 16,108 पत्नियां हैं। इन्होंने फिर किसको पकड़ लिया? द्रौपदी को पकड़ लिया, है ना। क्योंकि पता है ना, हर स्त्री के मन में एक प्रश्न जरूर होता है।
वो प्रश्न कौन सा होता है पता है? कि मेरे पति है ना कभी मुझसे खुश नहीं रहते हैं, तुम्हारे पति का क्या हाल है? तो ये बेसिक क्वेश्चन रहता है जब कोई स्त्री दूसरे स्त्री से मिलती है, ठीक है? ये बेसिक क्वेश्चन है और यही प्रश्न यहाँ पर जो कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं वह करती है ना? क्योंकि उनका कहना क्या था कि हमारे पति तो एक ही है, लेकिन तुम्हारे पति कितने हैं? 5 है। समझ में आ रहा है? तुम्हारे पति कितने हैं? 5 है। तो मुझे ये बताइए कि हमारा पति तो एक होकर भी हमसे कभी संतुष्ट नहीं होता है, और तुम्हारे 5 पति होकर भी मुझे संतुष्ट दिख रहे हैं। ये टॉप सीक्रेट क्या है? ये कौन सा टॉप सीक्रेट है? ये जरा हमसे शेयर कीजिए। तो इस तरह से है ना सवाल वहां पर जो भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं वह द्रौपदी से करती है। बराबर? अभी सब लोग सारे लेडीज के कान अभी खड़े हो जाएंगे, बराबर है? क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा अभी होने जा रही है हम सबके लिए, क्योंकि यही तो हम चाहते हैं। तो शायद कभी कभी लगता है कि सब लोग यहाँ पर पुरुष भक्त की ही चर्चा ज्यादा हो रही है। कोई ऐसी कोई कथा है जहाँ पर भगवान भी नहीं है, भगवान को कोई भक्त भी नहीं, सब लेडीज भक्त ही है, एक दूसरे से बातें कर रही है ना? तो अभी वो प्रसंग आ रहा है भागवत में जी। तो इस तरीके से सर्वप्रथम रुक्मिणी माता, भद्रा, जाम्बवती, सत्या, सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मणा, रोहिणी तथा श्री कृष्ण की अन्य सभी पत्नियों ने द्रौपदी को घेर लिया और कहा कि क्या बताएंगे कि किस प्रकार कृष्ण ने आप लोगों को पत्नियों के रूप में स्वीकार किया। ये पहले द्रौपदी पूछ लेती है, क्योंकि साधारण मनुष्यों के विवाह समारोह के जैसे नियमों का पालन करते हुए आपके साथ उन्होंने विवाह किया। तो मेरी ये पहली जिज्ञासा है अन्य रानियों, कि कैसे कृष्ण ने आप लोगों से शादी की, है ना? और जी, तो यहाँ पर रानियों में एक प्रमुख रानी थी। 16,108 में सबसे टॉप रानी कौन सी थी? तो उनका नाम है रुक्मिणी जी। जी, तो रुक्मिणी जी आगे आई और कहा, द्रौपदी जी बैठिए, अभी मैं आपको अभी किस्सा सुनाने जा रही हूँ। तो इस तरीके से द्रौपदी को बिठाया गया, है ना? और रुक्मिणी ने कहना शुरू किया। द्रौपदी और कृष्ण का क्या संबंध था? एक तरीके से दोनों भी भाई और बहन, भाई बहन तथा मित्र भी बोल सकते हैं। तो अभी द्रौपदी, व्यवहारिक रूप से यह एक निश्चित तथ्य है कि जरासंध एवं अन्य राजकुमार चाहते थे कि मैं राजा शिशुपाल से शादी करूं। ऐसा कौन कहती है? रुक्मिणी। रुक्मिणी कहती है कि सब राजकुमार चाहते थे कि मैं राजा शिशुपाल से विवाह करूं, लेकिन विवाह समारोह के मध्य उपस्थित सभी राजकुमार अपने अस्त्र एवं कवचों को लेकर उस किसी भी प्रतिद्वंदी के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर थे जो शादी में बाधा डालने का प्रयास करने वाले थे। परंतु कृष्ण ने मेरा अपहरण उसी प्रकार किया जैसा कोई सिंह झुंड में से मेमने को उठा ले जाता है। तो रुक्मिणी माता है यहाँ पर अपनी शादी की कथा बता रही है, क्योंकि हर एक स्त्री को शादी होने के बाद उसमें बहुत इंटरेस्ट रहता है, लेकिन कभी रहता है जब उन दोनों का विवाह अच्छा से कंटिन्यू हो रहा है ना? अगर नहीं हो रहा है और अगर कोई उसको पूछे कि आप बताइए आपके शादी के दिन कैसे थे, तो बोलेगा कि कैसा वो दिन था अंधेरा जो मेरे जीवन में आ गया, जब से शादी किया है मेरा नसीब ही फूट गया है। इस तरीके से अगर कोई बोलता है तो शायद वो रुक्मिणी माता की तरह बोलने में आनंद नहीं लेती। लेकिन यहाँ पर रुक्मिणी माता कृष्ण से बहुत खुश थी, इसके लिए वह इतने उत्साह से वो बता रही है द्रौपदी माता को, है ना?
और इस तरीके से प्रिय द्रौपदी, मेरी सनातन इच्छा है कि मैं प्रत्येक जीवन में अगर यहाँ पर आऊंगी तो मेरे पति कौन हो? केवल श्री कृष्ण। कृष्ण। और मैं कृष्ण की सेवा में ही हमेशा संतुष्ट रहना चाहती हूँ, और जीवन में मेरी यही इच्छा है और यही आकांक्षा है। तो इस तरीके से द्रौपदी फिर हॉट सीट्स में से उठकर फिर किसको वो सीट दिया जाता है? फिर वो सीट सत्यभामा। दिया जाता है सत्यभामा को, है ना। फिर सत्यभामा वहां पर बैठ जाती है और कहती है, द्रौपदी, मेरे पिता अपने भ्राता प्रसेन की मृत्यु से अत्यंत दुखी थे और उन्होंने छल से अपने भ्राता का वध किया था। और एक मणि था जिसका नाम था सोमंतक मणि। सोमंतक मणि चुराने का आरोप कृष्ण पर लगाया गया। आप सबको पता नहीं होगी कथा, शायद किसी ने सुनी भी होगी। आप में से कितने लोगों ने ये सोमंतक मणि की कथा पढ़ी है या सुनी है? फिंगर को रेस कीजिए। सोमंतक मणि है जो कृष्ण के ऊपर आरोप लगता है कि कृष्ण ने इस मणि को चुराया है। ओके, काफी लोग हैं मतलब जिनको ये कथा पता है। ओके, बताया था गुरुजी आपने। जी बताया था। ओके, तो इस तरीके से वो कहते हैं कि कृष्ण पर चोरी का आरोप लगाया गया, जिसे वास्तव में जाम्बुवन ने लिया था, और अपना शुद्ध चरित्र स्थापित करने के लिए कृष्ण ने जाम्बुवन से युद्ध किया और सोमंतक मणि की रक्षा की। तो इस तरीके से सोमंतक मणि को प्राप्त करके उन्होंने वह मणि है मेरे पिताजी को दिया, और मेरे पिताजी ने जब देखा कि कृष्ण है, ये चोर नहीं थे, तो उनको अपनी किए का बहुत पछतावा हुआ। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने इस प्रकार वह मणि और मुझको कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित कर दिया, और इस प्रकार मुझे उनकी दासी एवं पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया। तो इस तरीके से सत्यभामा ने भी बताया कि मेरी शादी कैसे हुई। ओके, अभी तीसरा नंबर आता है जाम्बुवती का। तो अभी जाम्बुवती बैठ जाती है। तो जाम्बुवती कहती है कि हे प्रिय द्रौपदी, जब कृष्ण ने राक्षसों के राजा मेरे पिता जाम्बुवन पर आक्रमण किया, तब मेरे पिता को ज्ञात ही नहीं था कि यही भगवान श्री कृष्ण उनके पूर्व स्वामी सीता देवी के पति भगवान रामचंद्र थे। तो उन्होंने कृष्ण के स्वरूप को पहचाने बिना ही मेरे पिता 27 दिनों तक उनके साथ युद्ध करते रहे। तो अभी आप बोलोगे कि ये ऐसा कैसा है, तो मैं वापस बता रहा हूं कि हर एक जीवात्मा का एक भगवान के एक अवतार के साथ संबंध होता है। जैसा अगर आपको विठल या पांडुरंग, अगर महाराष्ट्र में, हमारे महाराष्ट्र के कृष्ण है, पांडुरंग है, विठल है जो पंढरपुर में रहते हैं, तो महाराष्ट्र के वो कृष्ण है। तो मान लो अगर किसी का मन विठल जी में लगा है और उसके सामने अगर राम आ गए, तो वो किसको ज्यादा भाव देगा? बोलो, किसको ज्यादा? विठल भगवान को भाव देगा, है ना? हाँ, तो जी, तो जाम्बुवन किन से ज्यादा आकर्षित थे, या किन से? वो प्रभु रामचंद्र से थे, है ना। तो इसके लिए उन्होंने कृष्ण के साथ युद्ध किया, 27 दिन युद्ध चला। और कुरुक्षेत्र का युद्ध कितने दिन चला था? तो कुरुक्षेत्र 18 दिन जी 18 दिन चला था। तो यहाँ पर 27 दिन युद्ध कर रहे थे दोनों। गुरुजी 18 दिन। जी जी। तो इस तरीके से उसके बाद फिर मेरे पिता 27 दिनों तक युद्ध किए, और फिर मेरे पिताजी इतने थक गए और उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान राम के अतिरिक्त और कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता था। तो ये कृष्ण कौन होंगे फिर? ये मेरे भगवान राम ही होंगे। इस प्रकार से वे होश में आ गए
और उन्होंने तत्काल सुमंतक मणि वापस दे दी और उन्होंने साथ साथ किसको दे दिया? मुझे, जाम्बुवती को भी दे दिया जी। तो कितनी शादी हो गई जाम्बुवती, वो जो सोमंतक मणि के कारण 2 शादी हो गई है ना जी। तो कृष्ण वो सोमंतक मणि के कारण 2 शादी हो गई, देखो। तो किस तरह से ये हो रहा है। उसके बाद फिर चौथा नंबर आता है कालिंदी। 4 नंबर की पत्नी कालिंदी है। तो कालिंदी मतलब कौन है ये? यमुना। जमुना है ना, जमुना जी है। यमुना जी। तो यमुना कहती है कालिंदी कि प्रिय द्रौपदी, मेरी कथा सुनोगी शादी की? द्रौपदी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर सुनूंगी। सुनिए द्रौपदी, कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं कठोर तप एवं तपस्या में संलग्न थी। लेकिन जब भगवान कृष्ण इस तथ्य से अवगत हुए तो वे अपने मित्र अर्जुन के साथ मेरे पास आए और मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तब कृष्ण मुझे यमुना तट से ले आए। उसी समय में कृष्ण की महल में दासी के रूप में संलग्न हूँ और भगवान मेरे साथ अपनी पत्नी के समान व्यवहार कर रहे हैं। तो तपस्या के कारण यमुना जी ने कृष्ण से विवाह किया। ओके। उसके बाद 5वां नंबर आता है, गेस कीजिए कौन है 5वां? सत्या। मित्रविंदा। मित्रविंदा। लक्ष्मण। लक्ष्मण। मित्रविंदा है, मित्रविंदा। इनका नाम सुना था किसी ने? मित्रविंदा कृष्ण की पत्नी थी, सुना है? बहुत कम लोगों ने सुना। हाँ, तो आप लिखिए। हाँ, मित्रविंदा को भी याद कीजिए क्योंकि उनका भी गोलोक वृंदावन में बहुत चलता है। गए तो फिर मार पड़ेगी आपको। तो इनके बारे में भी जानकारी रखिए। ओके। तो मित्रविंदा ने कहा, प्रिय द्रौपदी, मेरी कथा सुनो शादी की। स्वयंवर समारोह में सभी राजकुमार आए थे मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी उस सभा में उपस्थित थे और उन्होंने वहां उपस्थित सभी राजकुमारों को पराजित करके मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार किया। वे तत्काल ही मुझे द्वारका ले गए। जिस प्रकार सिंह कुत्तों के झुंड से हिरण को उठाकर ले जाता है, उसी प्रकार उन्होंने मुझे उठाया। लेकिन मेरा जो भाई था उनसे युद्ध करना चाह रहा था, तो बाद में मेरे भाई पराजित हो गए। इस प्रकार प्रत्येक जन्म में मेरी यही अभिलाषा है द्रौपदी कि मैं हर जन्म में श्री कृष्ण की दासी बनूं। ये मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। तो ये है मित्रविंदा की कहानी। आगे आती है सत्या। 6 नंबर। सत्या कहती है द्रौपदी को, मेरी कहानी सुनो अभी द्रौपदी। तो द्रौपदी थक गई क्या? कोई लेडीज थकती नहीं है जब कोई शादी की कहानी सुनाता है, खास करके, बराबर है? तो ऐसा मत सोचिए कि द्रौपदी है वो बोर हो गई, नहीं। द्रौपदी बोल रही है और सुनाइए। तो सत्या आ गई, फिर वो भी हॉट सीट पर बैठ गई। फिर सत्या ने कहा, प्रिय द्रौपदी, मेरे पिताजी ने भी मेरे स्वयंवर के लिए एक सभा का आयोजन किया था और उन्होंने एक परीक्षा रखी थी। परीक्षा क्या थी? कि 7 भयानक सांडों के साथ युद्ध करना, ये परीक्षा थी। सांड मतलब समझ में आ रहा है आपको? सांड का अर्थ है जो भैंस होती है ना, भैंस के पति को ही सांड बोलते हैं ना, मेरे ख्याल से। वही है ना? गाय के पति को सांड बोलते हैं, भैंस के पति को भैंसा बोलते हैं। गाय पता नहीं मुझे। जी जी, आप लोग समझ गए ना, वही काफी है। ठीक है। रोज जी। देखते हैं गुरुजी। ओके। तो इस तरीके से
ये भयानक 7 सांडों के साथ युद्ध करना था, जिनके लंबे सिंग थे, और अनेक वीर दूल्हे सांडों को पराजित करने का प्रयास कर रहे थे, है ना। परंतु दुर्भाग्यवश सभी पर भयानक रूप से आघात हुआ और वह जख्मी होकर लौट गए। फिर भगवान श्री कृष्ण वहां पर आ गए और उन्होंने सांड के साथ युद्ध किया, है ना। और उन्होंने जब सांड के साथ युद्ध किया तो जो उनके लिए खिलौने के समान थे, तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि वह सांड थे, वो खिलौनों के समान प्रतीत हो रहे थे, जैसा कोई बच्चा है खिलौनों के साथ खेलता है। और फिर उन्होंने उनके नाथ में रस्सी बांध ली, है ना। और जब रस्सी बांध ली तो वो जितने भी 7 सांड थे, वो 7 सांड थक गए और उन्होंने अपनी हार स्वीकार की। तो इस प्रकार से वे नियंत्रण में उसी प्रकार आ गए जिस प्रकार मेमने के बच्चे सरलता पूर्वक नियंत्रण में आ जाते हैं। और मेरे पिताजी बहुत प्रसन्न हुए जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण ने 7 सांडों को नियंत्रण में किया है। तो इस प्रकार धूमधाम से मेरी शादी मेरे पिताजी ने भगवान कृष्ण के साथ की। और दहेज में पता है द्रौपदी क्या क्या दिया? द्रौपदी ने कहा, बताओ। कहा कि घोड़े दिए, रथ दिए, हाथी दिए और अनेक सैकड़ों दासियां भी दी। और इस तरीके से कृष्ण मुझे अपनी राजधानी द्वारिका में ले आए। लेकिन जब मैं द्वारिका में वापस आ रही थी तो जितने भी राजकुमार जख्मी हुए थे उनको बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगा। तो फिर उन्होंने वापस कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन फिर भी मेरे पति कृष्ण ने उन सबको परास्त किया। तो सुनने में ऐसा लग रहा है कि एक फिल्म की स्टोरी हो, बराबर है? ऐसा ही लग रहा है आपको? जी गुरुजी। फिल्म की स्टोरी है, फिल्म में भी ऐसे होता है ना। लेकिन असली हीरो कौन है इस संसार का? कृष्ण है ना कृष्ण जी। जी। और जितने भी ये हीरो है ये नकली हीरो है बॉलीवुड के, जो कॉपी करते हैं। समझ में आ रहा है? सब नकली हीरो है जो हम टीवी मीडिया पे देखते हैं। असली हीरो एक ही है इस संसार में, वो है कृष्ण। जी गुरुजी। सब लोग उसकी कॉपी करते हैं और है ना, अपने आप को फिर हिट बोलते हैं कि मेरी फिल्म सिल्वर जुबली हो गई, गोल्डन जुबली हो गई, मैं हिट हो गया। इनको पता नहीं है कि वास्तव में श्री कृष्ण असली हीरो है। उसके बाद किसका नंबर आता है? उसके बाद नंबर आता है लक्ष्मणा। सॉरी, भद्रा का, भद्रा 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 जी। हाँ, ये सारे पत्नियों के नाम है ना। अगर मैं आपको रात को 1 बजे भी कहूँ उठिए और बोलिए तो आपको याद आने चाहिए, क्योंकि पता है कृष्ण हमको भगवत धाम नहीं लेंगे, लेकिन इन रानियों ने कहा कि हे मेरे कृष्ण, है ना। यहाँ पर एक उत्तराखंड में एक माताजी रहती है, या फिर महाराष्ट्र में एक माताजी रहती है, या बैंगलोर में एक माताजी रहती है, बहुत अच्छी सेवा कर रही है। तो फिर आपका जल्दी नंबर लग सकता है। समझ में आया क्या? तो इसके लिए इनका नाम ध्यान में रखिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। तो क्योंकि पत्नी है वो ज्यादा दयालु होती है पति से भी। तो भद्रा ने कहना अभी शुरू किया, प्रिय द्रौपदी, मैं तो कृष्ण के मामा के पुत्र है। कृष्ण मेरे मामा के पुत्र है, मतलब इनका रिश्ता क्या हुआ? किसी का माइक चालू है? सोनम सोनेकर। तो भद्रा कहती है कि कृष्ण मेरे मामा के पुत्र है, मतलब इनका रिश्ता क्या हुआ? एक तरीके से ये वसुदेव जी, वसुदेव और कुंती जैसा ही हो गया रिश्ता इनका, है ना। तो सौभाग्य से मैं उनके कमल चरणों में आकर्षित हुई। जब मेरे पिताजी को मेरी इस भावनाओं का ज्ञान हुआ, मेरे पिताजी ने मुझे पूछा कि तुम किससे शादी करना चाहती हो?
तो मैंने कहा कि मुझे कृष्ण के साथ विवाह करना है। तो उन्होंने फिर व्यक्तिगत रूप से मेरे विवाह का प्रबंध किया, जिसमें उन्होंने कृष्ण को मेरे साथ विवाह करने के लिए आमंत्रित किया। तो मेरे समय में कोई स्वयंवर नहीं हुआ, है ना। क्या बोलते हैं उसको, छठ मंगनी और पट गया। हाँ पट विवाह, तुरंत तुरंत सब हो गया। जैसे ही मैंने कहा मेरे पिताजी को, पिताजी ने तुरंत कृष्ण को बुलाया और मेरी शादी करवाई। और इस तरीके से उन्होंने दहेज में एक अक्षौहिणी सैनिकों को समूह दिया और अनेक दासियां दी। और मैं नहीं जानती कि मैं प्रत्येक जन्म में कृष्ण की शरण ग्रहण कर पाऊंगी अथवा नहीं, परंतु फिर भी मैं कृष्ण से यही प्रार्थना करती हूँ कि जहां भी मैं जन्म लूं, मैं उनके कमल चरणों के साथ अपना संबंध न भूलूं। तो इस तरीके से भद्रा प्रार्थना करती है। कितना सुंदर प्रार्थना है, देखो ना, कि मैं नहीं जानती कि मैं प्रत्येक जन्म में कृष्ण की शरण ले पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ कि जहां भी मैं जन्म लूं, कृष्ण, मैं आपके कमल चरणों को कभी ना भूलूं। बहुत सुंदर प्रार्थना है, धन्यवाद। उसके बाद नंबर आता है लक्ष्मणा जी। लक्ष्मणा एक किसकी लड़की थी, पता है आपको? दुर्योधन की बेटी। दुर्योधन की। दुर्योधन दुर्योधन की बेटी। नहीं नहीं, दुर्योधन की नहीं, बेटी का दुर्योधन शादी हुआ था। नहीं, दुर्योधन के बेटी का नाम भी था, प्रद्युम्न के लक्ष्मणा साथ। था। नहीं, वृत्रसेन एक्चुअली वृत्रसेन प्रभु जी, वृत्रसेन। के भाई का बेटी थी। नहीं नहीं, आप सुनिए, आप बराबर बोल रहे हैं कि दुर्योधन के बेटी का नाम भी लक्ष्मणा ही था, लेकिन उसका विवाह सांब से हुआ था। बराबर है। सांब करके, जो किसका लड़का था ये? सांब जाम्बुवती का था। तो जाम्बुवती का लड़के से दुर्योधन का लड़की का शादी हुआ था। लेकिन यहाँ पर भी लक्ष्मणा नाम है ना। तो अब आपके नाम की कोई एक लड़की हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है ना, या आप अकेली हो पूरी दुनिया में? ऐसा नहीं है ना। ओके। तो जी, तो लक्ष्मणा ने कहा फिर कि हे प्रिय महारानी, उन्होंने कहा कि हे प्रिय महारानी, अनेक बार मैंने नारद मुनि से कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए सुना था। देखिए, अभी ये थोड़ा स्पेशल है लक्ष्मणा जी की स्टोरी, क्योंकि हमारे लिए ये सुनने लायक है, और हमको इसको फॉलो करने लायक भी है, अगर हमको कृष्ण से प्रेम करना है तो लक्ष्मणा कहती हैं कि लक्ष्मणा द्रौपदी नहीं कहती है, बाकी सब लोग द्रौपदी बोलती है, लेकिन लक्ष्मणा द्रौपदी को कहती है हे प्रिय महारानी, बहुत आदर दे रही है। अनेक बार मैंने नारद मुनि से कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए सुना है, और जब मैं कृष्ण की लीलाओं को सुनती गई, तो मुझे कृष्ण के चरण कमलों की और तब आकर्षित हो गई। और जब मैंने नारद जी को कहते हुए सुना कि भाग्य देवी लक्ष्मी भी उनके चरण कमलों के प्रति आकर्षित थी, तब से मैं उनके विषय में सोच रही थी कि कब मेरे में भी लक्ष्मी की तरह आकर्षण होगा। और प्रिय रानी, मेरे पिताजी मेरे प्रति बहुत प्रेम करते थे। जब मैंने ये बात, अपने मन की बात मेरे पिताजी से कही, तो उन्होंने एक योजना बनाई। उनकी योजना आपके पिता की योजना के समान ही थी। किसको बोल रही है वो? द्रौपदी को। द्रौपदी पिताजी, तो द्रौपदी के पिताजी की क्या योजना थी आपको पता था, है ना? किस तरह से वो मछली घूम रही थी, है ना, ऊपर और नीचे, वो पानी में घूमती हुई मछली को देखकर, नीचे देखकर बाण लगाना था। बराबर है। बहुत कठिन है ना, क्या लगता है आपको? बहुत कठिन है। आजकल अगर किसी को बोलेंगे तो पता नहीं उसका बाण कहाँ जाएगा, है ना। असंभव सा लग रहा है। तो उसने कहा कि आपके पिता की योजना थी कि बाणों द्वारा मछली की आंख को चीरना था। हम दोनों के स्वयंवर की प्रतिस्पर्धा में अंतर यह था कि आपके प्रसंग में मछली छत पर टंगी थी और उसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, परंतु मेरे प्रसंग में, सुनो द्रौपदी, मेरे प्रसंग में मछली एक कपड़े के द्वारा आच्छादित थी।
और उस मछली को जल में पड़े रहे कपड़े के प्रतिबिंब से ही देखा जा सकता था। ये मेरे स्वयंवर की खास विशेषता थी। ये किसने सुना है अभी तक कि नहीं। लक्ष्मणा का स्वयंवर नहीं। ऐसे था? कितने लोगों ने सुना था? मुझे लगता है कि बहुत रेयर होगा कि इस तरह से ये प्रसंग है ना जी। जिसने भागवत पढ़ी होगी उसने उसको ही पता था। देखिए मैं वापस इसको पढ़ रहा हूँ कि मेरे प्रसंग में मछली एक कपड़े के द्वारा आच्छादित थी और उस मछली को जल में पड़े रहे कपड़े के प्रतिबिंब से ही देखा जा सकता था। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने मेरे स्वयंवर को जीत लिया, है ना। और उस समय नहीं, और विस्तार से बता रही है कि यह युक्ति का समाचार संपूर्ण जगत में फैल गया और जब राजकुमारों ने इसके बारे में सुना तो सभी दिशाओं से मेरे पिताजी की राजधानी में आए और प्रत्येक की इच्छा थी कि वह मुझे अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त कर ले, क्योंकि मैं बहुत सुंदर थी। एक के बाद एक उन्होंने धनुष उठाया जिसे मछली को लक्ष्य करके लिए वहां रखा गया था। अनेक राजकुमार धनुष्य के दोनों छोरों पर प्रत्यंचा जोड़ भी नहीं पाए तथा मछली को भेदन करने का प्रयास किए बिना ही उन्होंने वापस चले गए। फिर रानी, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेरी सभा में जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन, कर्ण जैसे वीर धनुष्य में प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल हुए, परंतु वे मछली को भेद नहीं सके। आपको पता था जब द्रौपदी पूछती है कृष्ण को कि कृष्ण बताइए कि मेरे स्वयंवर में ये जो मेरे पिताजी ने शर्त रखी है इसको कौन दो लोग भेद सकते हैं, तो कृष्ण ने कहा कि ये दो लोग हैं, कर्ण और अर्जुन। लेकिन जब कर्ण आया था, आपको याद होगा, तो कर्ण ने प्रत्यंचा भी चढ़ाई थी और कर्ण बाण को उन्होंने धनुष पे लगाया भी था और नीचे देख रहा था। तो कृष्ण ने स्वयंवर में ही कहा था द्रौपदी को, तुम चाहे तो द्रौपदी कर्ण को रोक सकती हो। तो उसी समय द्रौपदी ने कर्ण को रोका, ये कहकर रोका कि मैं किसी सूत पुत्र से शादी नहीं कर सकती। तो उस समय जो गुस्सा था कर्ण के मन में द्रौपदी के खिलाफ, वो उसने कब निकाला? जब उसका वस्त्रहरण हो रहा था, है ना। वस्त्र। उस समय कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहकर संबोधा, तो वो भी उसने बहुत बड़ा अपराध किया। कर्ण ने भी वैष्णव अपराध किया, दुर्योधन ने भी वैष्णव अपराध किया, तो और बाकी सब ने वैष्णव अपराध को देखा। तो मुझे बताइए, वैष्णव अपराध देखना और करना, इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। देखने वाले को भी सजा मिलती है, क्योंकि भीष्म पितामह भी वहां पर थे, द्रोणाचार्य भी वहां पर थे, सबने देखा था, है ना, अपराध को। तो इसके लिए जहां पर अपराध होता है वहां पर कान बंद कर लेनी चाहिए, नहीं तो वहां से निकल जाना चाहिए। ओके जी। तो इस तरीके से भीमसेन, दुर्योधन, कर्ण, शिशुपाल, भीमसेन का भी नाम आया है। तो ये प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल हुए, परंतु वे मछली को भेद नहीं सके क्योंकि वह आच्छादित थी तथा वे उसके प्रतिबिंब से उसे खोज नहीं पाए। पांडवों में वीर अर्जुन, अभी देखिए अर्जुन की बात हो रही है यहाँ पर, वो भी वहां पर आए। वह जल में मछली का प्रतिबिंब देखने में सफल हो गए। यद्यपि अत्यंत सावधानी पूर्वक उन्होंने मछली की स्थिति को खोज निकाला और एक बाण छोड़ा, पर वे मछली को सही स्थान पर भेदन नहीं कर पाए। उनका बाण कम से कम मछली को छू तो सका और इसलिए सिद्ध हुआ कि वे अन्य राजकुमारों से श्रेष्ठ है। तो सभी राजकुमार जिन्होंने
अब ये कौन सुन रही है? एक तरीके से द्रौपदी सुन रही है। समझ में आ रहा है क्या? ये द्रौपदी सामने बैठी है और द्रौपदी के पति कौन है? अर्जुन ही है ना? तो उसको तो आप सोच सकते हो ना कि द्रौपदी को कैसा लग रहा होगा ये सुनते सुनते। लेकिन ये सब शुद्ध भक्त है, तो मुझे नहीं लगता कि वह उस तरह से उसको ले रहे होंगे। लेकिन फिर भी एक स्त्री के गुण भक्तों में भी पाए जाते हैं। तो सभी राजकुमार जिन्होंने लक्ष्य भेदने का प्रयास किया था, अपने प्रयासों में निष्फल होकर निराश हो गए और कुछ बिना प्रयत्न किए स्थान छोड़कर चले गए। फिर कृष्ण ने धनुष लिया, तब उन्होंने प्रत्यंचा को सरलता पूर्वक चढ़ा दिया और जिस प्रकार एक बालक खिलौनों के साथ खेलता है, उन्होंने जल में मछली के प्रतिबिंब को केवल एक बार देखकर एक बाण छोड़ा, जो मछली तत्काल ही जल में गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण की यह विजय मध्यकाल में हुई थी, दोपहर के समय, और उस विजय के क्षण को अभिजीत कहते हैं, जो ज्योतिष गणना के अनुसार बहुत शुभ है। उस समय संपूर्ण विश्व में जय जय की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी और इस तरीके से धरती पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। और उस समय मैंने स्पर्धा क्षेत्र में प्रवेश किया। जैसे जैसे मैं चल रही थी द्रौपदी, वैसे ही मेरे चरणों के घुंघरू मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। मैं कृष्ण की विजय के हर्ष से भाव विभोर होकर मुस्कुरा रही थी और इस तरीके से जो स्वर्ण माला है, ये अत्यंत धीमी गति से मैंने भगवान श्री कृष्ण के गले में डाल दी। तो इसलिए भगवान को माला पहनाकर मैंने स्वयं को धन्य माना। जैसे ही मैंने भगवान के गले में माला डाली, वैसे ही मृदंग, शंख, ढोलक, नगाड़े, अन्य वाद्यों की मिश्रित ध्वनि गूंज उठी। और तो इस तरीके से ये जो कथा है, ये किनका कथा था? ये लक्ष्मणा जी का था। किनका था? लक्ष्मणा, हाँ लक्ष्मणा जी। जी, तो लक्ष्मणा को आप याद रखिए, हाँ क्या? क्योंकि लक्ष्मणा का और द्रौपदी का स्वयंवर एक जैसा ही था लगभग, थोड़ा सा डिफरेंस था। तो इस तरीके से उसके बाद द्रौपदी, हे प्रिय द्रौपदी, जब मैंने श्री कृष्ण को अपने पूजनीय पति के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने भी मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार किया, तो निराश राजकुमारों में उग्र शोर हुआ और वह मेरे पति ने फिर चतुर्भुज नारायण रूप में तत्काल ही मुझे अपने रथ पर बिठाया, जो 4 घोड़ों से युक्त था, और उनके सारथी थे, क्या नाम है कृष्ण के सारथी का? दारुक। जी, वेरी गुड। दारुक ने उस सुंदर रथ को एक क्षण के लिए भी न रोककर द्वारका की ओर गतिशील किया। तो इस प्रकार है ना, सारे राजकुमार मुझे पकड़ ना पाए और कृष्ण के धनुष का नाम है, वो भी लिखिए, क्या नाम है कृष्ण के धनुष का? किसी को पता है? शारंग। शारंग कृष्ण के धनुष का नाम। अर्जुन के धनुष का नाम? गांडीव। जी जी जी। तो इस तरीके से कृष्ण के शारंग धनुष से छोड़े गए बाणों के कारण कुछ राजकुमारों की बाई भुजाओं में चोट लगी। ओके, कुछ अपने पैर खो बैठे, कुछ अपना सिर और जीवन गवा बैठे और कुछ भाग गए। तो इस तरीके से मैं द्वारका में प्रवेश की। तो इस तरीके से प्रिय रानी उस समय में अनुमान लगा सकती थी कि कृष्ण की रानियों के साथ द्रौपदी का मिलन पूर्व जन्म में मैंने कोई अद्भुत मांगलिक कार्य किया होगा और उसी के परिणाम स्वरूप इस जन्म में श्री कृष्ण के आवास स्थान में दासी बन पा रही हूँ। तो ये लक्ष्मणा कह रही है ना, कि मेरा आपसे मिलन है, ये एक पूर्व जन्म में ही
मैंने कुछ अद्भुत कार्य किया होगा, ऐसा कौन बोल रही है? लक्ष्मणा बोल रही है ना, द्रौपदी को बोल रही है। मतलब ये विनम्र भी थी बहुत, है ना लक्ष्मणा। ऐसा किसी ने कहा नहीं अभी तक, लक्ष्मणा ने ही कहा कि मैंने कुछ तो पिछले जन्म में अच्छा कार्य किया होगा, इसके लिए मैं आपको देख रही हूँ। हालांकि दोनों में सबसे भाग्यशाली कौन थी? एक तरीके से लक्ष्मणा। लक्ष्मणा ज्यादा भाग्यशाली थी। तो इस तरीके से कितने रानियों का हो गया ये अभी हमने? 8 हो गए। ओके, तो ये टॉप 8 थी, तो इनका नाम याद रखिए। जो 16,108 में 8 ये सबसे टॉप है, जिनके नाम इनकी कथा हमने बताई है ना। अगर 16,108 अगर रानियां बोलते थे अपना अपना स्टोरी, तो क्या होता था बताइए? भागवतम और बढ़ जाता, है ना, बराबर है। भागवतम के स्कंद भी बढ़ जाते थे, अध्याय भी बढ़ जाते। तो कृष्ण की सभी प्रमुख रानियों ने अपने वर्णन समाप्त कर दिए और फिर अन्य 16,000 रानियों की प्रतिनिधि बनकर रोहिणी ने उनके द्वारा कृष्ण की पत्नियां बनने की घटना का वर्णन किया। तो अभी रोहिणी जो 16,000 रानियों की प्रतिनिधि है, कितनी? 16,000। 16,000 रानियों की प्रतिनिधि है रोहिणी। वो कहती है, प्रिय रानी, जब भौमासुर संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर रहा था, तब उसने यथासंभव राजाओं की सुंदर कन्याओं को एकत्रित किया। इसने भौमासुर ने, और महल के भीतर हमें बंदी बनाकर रखा। जब हमारे बंधन के समाचार भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, तो उन्होंने भौमासुर के साथ युद्ध करके हमें मुक्त किया। कृष्ण ने भौमासुर और उसके सैनिकों का वध कर दिया। यद्यपि उन्हें पत्नी स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पहले से ही घर में कितनी थी? 8 पत्नियां थी, पहले से ही थी, है ना। तो कोई आवश्यकता है क्या और पत्नियों की, है ना? नहीं। तो एक बार मैं टूर दे रहा था, है ना, यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज में, हमेशा की तरह हर मैं ये स्टोरी बता रहा था कि किस तरह से 16,108 पत्नी है भगवान की, और हर एक पत्नी के साथ भगवान को 10-10 पुत्र थे। तो उसने सवाल किया कि ये कृष्ण ने इतनी शादी की, लेकिन कलयुग में अगर कोई व्यक्ति है अगर एक ही शादी करता है, ऐसा क्यों? 2 शादी करेंगे तो चलेगा नहीं क्या? तो ऐसा उसने मुझे प्रश्न किया, और तब 100 लोग थे वहां पर खड़े थे, और मैक्सिमम यहाँ पर माताजी लोग ही ज्यादा आती है, लेडीज लोग, क्योंकि जेंट्स लोग थक जाते हैं, मंडे टू सैटरडे जॉब करते हैं, संडे की तरह आराम करते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पर महिला संगठनाएं ज्यादा आती है। तो उसमें 50, 60, 70 तो लेडीज लोग ही थे, और 20-25 जेंट्स होंगे। तो मैंने उनको कहा कि भगवान ने 16,108 पत्नियों के साथ भगवान एट ए टाइम एक साथ रहते थे, है ना। अगर आपने मान लो कि 2 शादी की, तो क्या आप एट ए टाइम 2 लेडीज के साथ रह सकते हो, आपके पत्नी के साथ? तो उसने कहा, नहीं, ये कैसे संभव है? तो मैंने कहा, फिर आपने क्या सोचा? तो उसने कहा, मुझे लगता होगा कि वह सोमवार को एक रानी के पास जाते होंगे, मंगलवार को दूसरी रानी के साथ। तो मैं बोला कि ऐसा नहीं है, कृष्ण है वह सोमवार को भी उसी रानी के साथ रहते थे, मंगलवार को भी उसी रानी के साथ, 365 दिन वो उसी के साथ रहते थे, और 16,108 रानियों के साथ भी रहते थे। तो उसके पश्चात फिर वो भी शांत हो गया, और फिर मेरा उत्तर एंड करते करते मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड करके बोला कि कलयुग में हमको एक पत्नी संभाली नहीं जाती है, और हम मैं कुछ आगे बोला नहीं, तो सब लोग हंसने लगे। तो वो भी समझ गया कि मुझे क्या बोलना है ना। ओके, तो इस तरीके से, है ना, पत्नी को संभालना मतलब बहुत
हेडेक का काम है कलयुग में, क्योंकि और उसके बाद तो बच्चे आ गए तो फिर पूछो ही मत, है ना। जो उम्र में है ना मुझसे भी बड़े हैं यहाँ पर काफी 60+, वो बोल सकते हैं, है ना। अशोक चावला प्रभु है, सतीश माथुर प्रभु है, कृष्ण मोहन प्रभु है हमारे, है ना, तो बोल सकते हैं वो। तो कुछ कमेंट करना है अशोक चावला प्रभु आपको इसके ऊपर? नहीं गुरुजी, जी पर इतना दुखी नहीं हुए, ठीक रहा। ओके अच्छा अच्छा अच्छा, दुखी नहीं हुए तो बहुत ही अच्छा है। तो आपकी पत्नी भी अच्छी है, आपके बच्चे भी अच्छे हैं। ओके, तो इस तरीके से जहां पर हम देखते हैं कि भौमासुर है ना, वो अनेक राजाओं की सुंदर कन्याओं को उन्होंने एकत्रित किया था। कृष्ण वहां पर आए, हमें मुक्त किया, और कृष्ण ने भौमासुर और उसके सैनिकों का वध कर दिया। यद्यपि उन्हें कोई पत्नी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमने उनको आग्रह किया, हमने उनको आग्रह किया कि हमारे साथ कौन शादी करेगा अभी, क्योंकि हम तो किसी के घर में रहे हैं, है ना। यही बात थी बराबर बराबर है रामायण में भी, आपको याद है ना, प्रभु रामचंद्र ने जी। सीता मैया को क्यों निकाला था? यही बात थी कि किसी एक व्यक्ति ने अयोध्या में कहा कि हमारा राजा कैसा है कि रावण के पास 1 साल रही थी सीता, फिर भी उसको ले लिया। तो पत्नी ने कहा उस समय, उसके पत्नी ने, लेकिन सीता ने तो अग्नि परीक्षा भी दी थी ना। तो उसने कहा, मैं वो तो लंका में दी थी ना, मैंने तो नहीं देखी यहाँ पर। तो इसलिए एंड कैसा होता है सीता मैया का कि जब लव कुश है वह रामायण सुनाते हैं, और अंतिम एक पंक्ति आती है कि हम आप ही के पुत्र हैं। तो उस समय राम उनको कहता है कि इसका प्रमाण तुम्हारी माता आके देगी इस दरबार में। फिर वो लव कुश कहते हैं कि मेरे गुरु वाल्मीकि मुनि है, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो बोलते फिर भी अयोध्या के सब लोग यहाँ पर, है ना, उपस्थित है, आपकी माता को बुलाया जाए। तो इस तरीके से वाल्मीकि मुनि सीता मैया को लेकर आते हैं, और फिर सीता मैया को कहते हैं कि आप अपनी पवित्रता का दृष्टांत दीजिए करके। तो उस समय सीता कहती है कि मैं थक गई हूँ यहाँ पर परीक्षा देते देते अभी, है ना। और उसके बाद वो कहती है कि अगर मन में भी मैंने मेरे पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष का चिंतन किया है, तो हे पृथ्वी देवी, मुझे आपके गर्भ में मुझे स्वीकार करे। हाँ दीजिए। जी, इस तरीके से आपको पता है कि सीता मैया चली जाती है। जी, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर आग्रह करती है 16,000 कन्या, और उसके पश्चात फिर कृष्ण स्वीकार करते हैं, क्योंकि कृष्ण के इतना दयालु इस संसार में कोई नहीं है। इस लीला के द्वारा प्रकट हो रहा है ना। कृष्ण के अलावा 16,000 स्त्रियों को कौन संभाल नहीं सकता। जो कृष्ण इस संसार में पूरी जनता को संभाल रहा है, पृथ्वी लोक में 700 करोड़ लोग हैं, 700 करोड़ लोगों को संभाल रहा है, उसके लिए 16,000 पत्नियों को संभालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से वो कहती है कि हे प्रिय रानी, हमारा एकमात्र गुण यही था। देखिए यहाँ पर अभी वो गुण बता रही है, रोहिणी कह रही है कि हमारा एकमात्र एक ही गुण था कि हम सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही स्मरण करती थी वहां पर, और हमने किसी का स्मरण नहीं किया। तो क्या क्वालिफिकेशन है इनका? इनका क्वालिफिकेशन है कि वह हमेशा कृष्ण को स्मरण करती थी। तो कितना पावर है देखिए स्मरण में। तो मेरी प्रिय द्रौपदी रानी, हमें ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है, ना हमें किसी भौतिक ऐश्वर्य का भोग नहीं करना चाहती, ना हमें यौगिक सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहती हूँ, ना हमें ब्रह्मा जी बनना है, ना हमें कोई मुक्ति चाहिए, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सायुज्य, ये मुक्तियां भी नहीं चाहिए हमें। लेकिन हमें केवल एकमात्र हमारी एक ही इच्छा है कि जन्म जन्मांतर हम श्री कृष्ण के चरण कमलों में
लगी हुई धूल के कणों को प्रत्येक जीवन में अपने सिर पर धारण करूं। इतना सुंदर प्रार्थना है ना, बहुत ही टॉप प्रेयर है ये। मैं वापस बता रहा हूं कि ये 16,000 रानियां कहते हैं कि ना हमें ब्रह्मा जी का पोजीशन चाहिए, ना हमें कोई सिद्धि चाहिए, ना हमें मुक्ति चाहिए, कि वो मुक्ति को भी वो लात मार रही है। ना मुझे सालोक्य, साष्ठी, सामीप्य, सायुज्य, कोई मुक्ति नहीं चाहिए, बस एक ही इच्छा है। वो कौन सा श्लोक है चैतन्य शिष्टाष्टकम का? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकितोहि, है ना, बराबर है। जन्म जन्मांतर मेरी यही इच्छा है कि आपकी भक्ति में हमेशा करता रहूं या हमेशा करती रहूं। पढ़ते ही एकदम रोमांच आ जाता है शरीर पे, है ना, कितने ये शुद्ध भावना है। तो भाग्य देवी की इच्छा थी कि वह उन कणों को सुगंधित केसर के साथ अपने वक्षस्थल पर लगाए रखे। हमें केवल उस धूल की इच्छा रखती है जो कृष्ण के चरण कमलों के तल पर तब एकत्रित हो जाती है जब वे वृंदावन की भूमि पर गोप बनकर भ्रमण करते हैं, और विशेष रूप से गोपियां वृंदावन के मार्ग में घास एवं तृण बनने की सदैव इच्छा करती हैं, जिससे कृष्ण के चरण कमलों द्वारा जो धूल है वो उनको प्राप्त हो। कितना महत्व है ना आध्यात्मिक जीवन में धूल का, क्या लगता है आपको, है ना? धूल का कितना महत्व है देखिए, है ना। हालांकि धूल तो इस संसार में बहुत जगह पड़ी हुई है ना। तो जी, तो इस तरीके से मुझे अचानक कुछ याद आ रहा है, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं बताऊं उसका एक प्रसंग, लेकिन मुझे बोलने के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा है। जी गुरुदेव बताइए। बताइए गुरुजी बताइए। लेकिन वो एक्चुअली वो मेरा ही त्रुटि होगा, तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं आपकी संतुष्टि के लिए बताने का प्रयास करता हूँ। ओके, तो मैं जब मायापुर में था तो सबको मैं यात्रा करा रहा था मैं, है ना। तो एक दिन वहां पर ये सोमाकर माता जी आती है, और मुझे याद है कि हम सब लोग लाइन में खड़े थे ऐसे प्रसाद के लाइन में, और मुझे कुछ पता भी नहीं था, मैं ऐसे ही खड़ा था और ये सोमाकर माता जी आई। सब लोग वहां पर खड़े थे और मेरे ही बगल में वहां पर बहुत धूली थी, और मुझे लिटरली वो सब धूली इकट्ठा करके एक थैली में भर रही थी। तो मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो? तो बोलते हैं कि आप कुछ बोलो मत गुरुजी, अभी आप शांत खड़े रहो। तो वो भर रही थी, मुझे सब ये अजीब लगा, सब लोग देख रहे थे, मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो, नहीं। तो इस तरीके से वो मुझे अचानक याद आया जो मैंने आपको बता दिया, हालांकि वो उसकी भावना है ना जी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि वृंदावन के पथ में, है ना, घास एवं तृण बनने की सदैव इच्छा करती है ये गोपियां। तो इस तरीके से ये भगवान श्री कृष्ण की रानियों के साथ द्रौपदी का मिलन है, ये अध्याय है, ये पूरा हो गया जी। तो आपको ये कैसा लगा अध्याय? अच्छा लगा होगा। जी, तो मुझे भी अच्छा लगा ये, कि पहली बार मैंने ये कथा किसी को सुनाया इस तरीके से। तो जी, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जब कोई लेडीज है दूसरे लेडीज से मिलती है तो किसकी चर्चा होनी चाहिए? केवल कृष्ण की चर्चा होनी चाहिए जी। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी अपनी रानियों ने शादी की चर्चा की, लेकिन उनकी शादी के केंद्र कौन थे? कृष्ण। तो हमें अपनी शादी की चर्चा करनी है क्या इसके साथ? नहीं करनी है ना जी। नहीं तो आप बोलोगे कि मैं भी अपनी शादी की चर्चा करूंगी, तो हमारी शादी में केंद्र कौन होते हैं? बैंड बाजा, है ना,
उसके बाद बारात होती है, फिल्मों के गाने होते हैं, है ना जी। तो ये सब सेंटर होता है। तो इसके लिए वह कोई कृष्ण कथा नहीं है, वो क्या है, सांसारिक कथा है। ओके जी। ओके, तो किसी का प्रश्न है यहाँ पर तो हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे 5-10 मिनट जी। फिंगर को रेज कीजिए अभी इसी प्रसंग पर। ओके, प्रियंका सहगल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरे को एक बात पूछनी थी कि जैसे आपने बोला कि भीष्म पितामह जी ने भी वैष्णव अपराध करा है और जो विदुर जी थे वो भी वहां पर थे, उन्होंने भी वैष्णव अपराध मतलब देखा है, उन्होंने किया तो नहीं, लेकिन गुरु जी उन्हें क्या पनिशमेंट हुआ था, मतलब इसका क्या उन्हें क्या भोगना पड़ा था भीष्म पिता जी को और विदुर जी को? और जैसे विदुर जी को एक्चुअली विदुर जी वहां से चले गए थे, विदुर जी वहां पर थे नहीं। विदुर जी ने कहा कि ये क्या हो रहा है, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। लेकिन भीष्म पितामह द्रोणाचार्य वहां पर रुक गए और विदुर जी का इसके लिए कुछ होना है, वो तीर्थाटन करने के लिए चले गए, उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। ठीक है। तो गुरु जी भीष्म पितामह जी को क्या उसका मतलब पनिशमेंट? भीष्म पितामह मर गए ना इसमें, कुरुक्षेत्र के युद्ध में। द्रोणाचार्य भी मर गए, तो इसके लिए वैष्णव अपराध उन्होंने देखा था, इसके लिए वह मर गए। जी। नेक्स्ट देवी मंडल माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी महानुभाव भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी, इसमें 8 पत्नियों का आपने नाम बताया और 16,000 उधर बताया, तो 100 बीच में रह जाता है ना, तो वो कहाँ है? जी 100 बीच में रह जाता है जी। तो यहाँ पर अभी तक 100 का स्टोरी नहीं आया है, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो 100 की क्या स्टोरी है। तो 8 हो गए थे, 16,000 हो गए। तो 100 के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि मुझे भी उनका पता नहीं है। मुझे लगता है कि 108 में से 16,108 में से 8 टॉप थी जो आपको बताए। ये 16,100 थी या 16,000 थी, ये भी थोड़ा वेरीफाई करना है। प्रभु जी 16,100 थी। 16,100 थी, तो फिर 16,100 को पंडित बनाया था। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी आपका। प्रभु तो जी 16,000 भागवतम है हमारे पास, प्रभुपाद जी की भागवतम है हमारे पास। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद। 8 पटरानियां थी जी जी जी, धन्यवाद कृष्णा तिवारी प्रभु, धन्यवाद। ओके, तो 16,100 इनकी ये थी। मतलब ये जो उसमें एक प्रमुख थी ये रोहिणी। ओके जी। अब ये रोहिणी माता भी है, बलराम जी की माँ भी है, लेकिन ये रोहिणी अलग है। ठीक है। तो ओके, तो अभी मुझे बताइए कि ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देवी मंडल का हो गया माता जी का। नेक्स्ट गुरुजी, एक और वो सारथी का नाम क्या बताए थे गुरुजी? कृष्ण के दारुक साथ दारुक दारुक। ओके जी, वर्षा पवार माता जी। गुरु जी, राधा चरित्र भी ऐसे। हाँ, राधा चरित्र। राधा चरित्र ये कहाँ पर हाँ. है, ये कहाँ पर सुना है आपने? नाही म्हणजे राधेच्या बद्दल पण सांगा आम्हाला. हाँ, राधा चरित्र। ओके, राधा चरित्र ये आएगा बीच में। अभी तक हम पीछे से शुरू किए हैं, तो वृंदावन में हमें एंट्री नहीं की, अभी हम द्वारका लीला से शुरू किए हैं, है ना। तो द्वारका में जितनी लीलाएं है इसमें लीला है। वृंदावन की लीला में जब हम प्रवेश करेंगे तब हम राधा रानी के बारे में बताएंगे जी। नेक्स्ट मंजू सिंह। धन्यवाद जी माता। हरे कृष्ण जी। गुरु जी, जो क्लास के शुरुआत में जो प्रश्न किया था कि द्रौपदी जो है अपने 5 पतियों को किस प्रकार से संतुष्ट रखती है, उसका आंसर मतलब कल मिलेगा या कैसे? समझा नहीं मैं, क्या बता रहे हैं आप? आपने शुरुआत में क्लास के ये प्रश्न पूछा था ना रानियों ने कि कैसे जो है आप अपने 5 पतियों को संतुष्ट रखती हैं, तो फिर द्रौपदी जी प्रश्न पूछती हैं कि आपका विवाह कैसे हुआ। हाँ, जी 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 जी, वो मैं आपको कल बताता हूँ मैं कि द्रौपदी का उसमें क्या आंसर है ना जी। तो कल हम देखते हैं। आज हम ये देखा कि रानियों ने द्रौपदी से बताया कि हमारा किस तरह से विवाह हुआ।
तो कल मैं बताऊंगा कि ओके, कल हम देखते हैं भागवतम में वो प्रसंग है क्या, अगर रहेगा तो मैं उसको कल बताता हूँ जी। सब लोग उत्सुक रहेंगे कि किस तरह से, है ना, द्रौपदी भी अपने 5 पतियों के बारे में बता दीजिए। रंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, जैसे वैष्णव अपराध जो आप बताते हैं, तो वैष्णव अपराध जैसे जो वैष्णव नहीं होते, वैष्णव भक्त नहीं होते हैं, और वो यदि वैष्णव भक्त के बारे में कुछ गलत बोलते हैं तो उन्हें भी क्या अपराध लगता है? जैसे देखिए, एक होता है कि वैष्णव अपराध बोलना, जैसे जब किसी की निंदा होती है, और दूसरा होता है कि मैंने कुछ किया नहीं है लेकिन मैं वहां पर खड़ा हूँ और मैं सुन रहा हूँ, उस वैष्णव के बारे में कुछ निंदात्मक जो शब्द हैं मेरे कान में भी प्रवेश कर रहे हैं। अभी जैसे मान लो कि जब दुर्योधन द्रौपदी की भत्सना कर रहा था और कर्ण द्रौपदी को वेश्या बोल रहा था, क्या वो शब्द सुने नहीं होंगे? भीष्म पितामह ने सुने होंगे ना, भीष्म पितामह ने सुने होंगे, द्रोणाचार्य ने सुने होंगे। तो फिर आप बोलोगे कि पांडव लोग क्यों नहीं मरे? फिर उनको भी मर जाना चाहिए ना, उन्होंने भी सुने थे 5 पतियों ने, तो वो क्यों नहीं मरे? फिर उन्होंने बहिष्कार करा था उनकी बातों को, इसलिए वो क्यों नहीं मरे? क्योंकि वह द्रौपदी के साथ उनका कनेक्शन था, है ना, द्रौपदी के वो पति थे, इसके लिए नहीं मरे। नहीं तो जितने भी लोग उस सभा में थे सब मर गए एक्चुअली, सबका। क्योंकि देखिए, जितना बड़ा वैष्णव है उतना बड़ा अपराध है। अभी मान लो कोई छोटा, एक्चुअली वैष्णव छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन हम साधना भक्ति के रूप में अगर हम लेते हैं तो कोई भक्त मान लो कि बहुत ही अभी भक्ति में आया है, 1 माला 2 माला कर रहा है, और उसके प्रति कुछ अपराध हुआ तो कृष्ण इतना सीरियसली नहीं लेंगे, ठीक है। तो जितना बड़े वैष्णव उतना बड़ा अपराध एक तरह। अभी द्रौपदी ये पूरा शरणागत भक्त थी, तो इसके लिए वह बहुत बड़ा अपराध लगा, ठीक है जी। नेक्स्ट सुलेखा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, वृंदावन यात्रा जो हम लोग किए थे ना, उसका छोटा सा अनुभव बताना चाहती हूँ, बोल सकते हैं? जी बताइए। जो हमारे साथ मेरी दोस्त गई थी और उसका एक छोटा बच्चा था। जब वो गए थे, इतने बीमार थे, आपने भी कितना परेशानी आपको हुई थी। तो दवाई खाने के बाद भी वो लगातार 4-5 दिन तक बुखार आता रहा और वो लोग कहीं भी घूमने नहीं गए। तो मैंने लास्ट में आपके रूम के बाहर आपके स्लीपर रहते थे, तो मैंने क्या किया था, उस स्लीपर से चरण रज लेकर मैंने उस बच्चे के सिर पे लगाया था, और उसके बाद से वो बच्चा बिल्कुल ही अच्छा हो गया, दोबारा बुखार भी नहीं आया, और वो लोग घूमने भी गए थे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल माता जी, हरि बोल, हरि बोल। मैं यहाँ पर रुकता हूँ। जी, धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे नाम सभी चलो प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद, सबको बोला प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा सही